मेरे प्यारे साथियों का RPRSC यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप 200 क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। साथियों, और ये आपसे वादा है कि आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें, कम से कम इन 200 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करें और चलिए हम क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था साथियों, वो किन किन के बीच हुआ था। हमारा क्वेश्चन ये है कि नहीं हुआ था, इसमें यह नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि किन किन के बीच हुआ था। तो एक तो पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किन किन के बीच? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कनौज की थी। हर्ष थानेश्वर से अपनी राजधानी किस जगह ले गया था? कनौज ले गया था, थानेश्वर से कनौज। हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। मारवाड़ लोक परिषद के किस सत्याग्रही ने भूख व पिटाई से आघात होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे, बाल मुकुंद जी बिस्सा। अगला क्वेश्चन है, 1907, याद रखना साथियों, कब? 1907 में अर्जुनलाल सेठी द्वारा जयपुर में स्थापित वर्धमान विद्यालय में कौन अध्यापक पद पर कार्यरत था? तो विष्णुदत्त अध्यापक थे और अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। किस विद्यालय की? वर्धमान विद्यालय की। कब की थी? 1907 में। किसने? अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय, और अध्यापक था विष्णुदत्त। प्यारेलाल हत्याकांड में कौन कौन सम्मिलित थे साथियों? प्यारेलाल हत्याकांड की बात करें तो इसमें सम्मिलित थे ठाकुर केसरी सिंह जी, सोमदत्त लहरी और रामकरण। मास्टर प्यारेलाल जो हत्याकांड हुआ था उसमें थे ठाकुर केसरी सिंह जी, सोमदत्त लहरी और रामकरण, ये 3 व्यक्ति सम्मिलित थे साथियों। त्याग भूमि, मैं ये क्वेश्चन हर बार पूछता हूँ, त्याग भूमि का जो समाचार पत्र है 1827 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था साथियों? तो हरिभाऊ जी उपाध्याय का ये समाचार पत्र है। कौन सा? त्याग भूमि समाचार पत्र। और कब निकाला गया था? 1927 में। अगला क्वेश्चन, किसका संबंध राजस्थान सेवा संघ से है साथियों? हमें यह देखना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन किन ने की थी। तो विजय सिंह जी फतिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर, ये तीनों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी साथियों। क्वेश्चन की ओर न जाओ, केवल यही याद रखो कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह जी फतिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर, इन तीनों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन साथियों, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। एक बार और देख लो गौर से, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। इसकी PDF के लिए RPRSC टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस नाम से ये दिख रहा है ना आपको यूट्यूब चैनल, इसी नाम से RPRSC टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मेजर बर्टन की हत्या कहाँ हुई थी? कोटा में मेजर बर्टन की हत्या हुई थी साथियों। आप सबको पता होगा कोटा में मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जो क्रांति हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग साथियों। अलवर ने अंग्रेजों से संधि कब की? 14 नवंबर 1803 को। सबसे पहले अलवर ने ही अंग्रेजों से संधि की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803 को सबसे पहले अलवर और भरतपुर ने संधि की। अलवर ने की थी 14 नवंबर 1803 को। और यहीं बता देंगे आपको भरतपुर ने कब की। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 में। राजपुताना जो एजेंसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1832 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट साथियों आपको एग्जाम में एग्जैक्ट यहीं से उठाए हुए मिलेंगे आपको। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में और टॉप क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? वजीर मोहम्मद खां। टोंक का नवाब कौन था साथियों 1857 में? याद रखना, वजीर मोहम्मद खां टोंक के नवाब थे। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। यहाँ पे देखो साथियों, 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों ने भरतपुर के साथ संधि के समय वहाँ का शासक कौन था? रणजीत सिंह। जब 29 सितंबर को, मैंने कहा ना भरतपुर का भी बता दूंगा, भरतपुर ने 1803 में 29 सितंबर को सबसे पहले संधि की। उस समय भरतपुर का शासक कौन था? रणजीत सिंह जी भरतपुर के शासक थे। संधि कब की? 29 सितंबर 1803 को। और अलवर ने कब की थी साथियों? आपको बता दें 14 नवंबर 1803 को। पहले भरतपुर उसके बाद अलवर, यानी भरतपुर अलवर ने 1803 में संधि की।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं साथियों क्या है। नसीराबाद में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई साथियों? तो नसीराबाद सैनिक छावनी की बात करें तो 20 अगस्त 1818 को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, क्योंकि काफ़ी बार यही पूछा है कि किस छावनी में विद्रोह राजस्थान में शुरुआत हुई, नसीराबाद से। परंतु नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई थी? 20 नवंबर 1818 में हुई थी। राजस्थान में किस स्थान से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से गुप्त काल के सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए। किस जगह से प्राप्त हुए साथियों? बयाना भरतपुर से गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सैनिक छावनी के कमांडर कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिक पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान रहेंगे या वफादार रहेंगे? तो नीमच के जो थे कर्नल एबोट, किस जगह के थे? नीमच छावनी के थे कर्नल एबोट, और उन्होंने यह शपथ दिलाई, परंतु सैनिकों ने उसका पालन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, जो 1818 में जो संधियाँ हुई थी, कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों? तो सही नहीं है, उसको काट देते हैं हम। क्यों देखें, हमें तो केवल वो याद करना है जो सही है। तो अभी मैंने पीछे बताया आपको, सबसे पहले भरतपुर ने संधि की थी सितंबर 1803 में, उसके बाद अलवर ने की थी नवंबर 1803 में, यानी 1803 में 2 रियासतें अलवर और भरतपुर संधि करता है। और इस चीज़ को याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लेकर आया था, जो सिरोही था ना, उसने सबसे अंत में संधि की। कब की थी? सितंबर 1803 में। और सबसे पहले किसने की? भरतपुर और अलवर ने। मेरा ये क्वेश्चन लेकर आने का मकसद यही था कि सबसे पहले भरतपुर अलवर करता है और सबसे अंत में सिरोही करता है, ताकि याद रह जाए साथियों। कब करता है? सितंबर 1803 में। स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। नवंबर 1817 में करौली रियासत द्वारा अंग्रेज़ों के साथ संधि के समय वहाँ के शासक कौन थे? करौली ने जब नवंबर 1817 में करौली ने जब संधि की थी, तो उस समय करौली के शासक थे हरबख्श पाल। कोल नामे का संबंध किस रियासत से है? मेवाड़ से। याद रखना साथियों, कोल नामे का संबंध मेवाड़ से। 12 कोटड़ी आमेर का, 68 जयपुर का, और कोलनामा मेवाड़ से संबंधित है। किस अंग्रेज विद्वान ने लिखा कि भेड़िए और बकरियों को एक घाट पर पानी पिलाना सहज था, परंतु चुड़ावतों और सख्तावतों को नियंत्रित कर महाराणा की सेवा में व राज्य के कल्याण के लिए तैयार करना मुश्किल था? तो कैप्टन सोवरस का यह कथन है। ज़्यादातर कथन साथियों कैप्टन सोवरस के ही हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा, जो राजपूत शासक थे उन्होंने 1818 की अंग्रेज़ों के साथ संधि की, उनका मुख्य मकसद क्या था साथियों? तो उनका मकसद यही था 1818 की संधि करने का कि मराठा और पिंडारियों से जो शासक थे ये बहुत ज़्यादा आतंकित हुए थे साथियों। मराठा और पिंडारियों से परेशान आकर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ये संधियाँ की थी, परंतु फिर भारत इसका गुलाम हो जाता है, कंपनी का। छोटा सा क्वेश्चन है पर कई बार एग्जाम में आया। विक्रम संवत 1757, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई थी? 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई? 57 ईसा पूर्व है विक्रम संवत प्रारंभ होती है। छोटा सा क्वेश्चन बन कई बार एग्जाम में आया। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राज सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वो कौन थे? अकबर और जहांगीर की राय सिंह ने सेवा की थी। अकबर और जहांगीर की राय सिंह ने क्या थी? सेवा की थी। और बीकानेर में जो जूनागढ़ है उसका निर्माण भी राय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था साथियों? राय सिंह ने 1589 से 1594 के बीच बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। और अकबर एंड जहांगीर की सेवा राय सिंह करते थे। बूंदी के किस शासक को जहांगीर ने 5000 मनसबदार बनाकर सर बुंद राय और राम राज की उपाधि से अलंकृत किया था? तो बूंदी के जो राव रतन सिंह थे उनको जहांगीर ने 5000 मनसबदारी दी थी और रामराज का उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें पूछा है भाऊ भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो उसको छोड़ो। मेरा मकसद यह था कि भाऊ भट्ट ने जिन जिन ग्रंथों की रचना की वो मेरे साथियों को याद हो जाए। तो भाऊ भट्ट ने किसकी की थी? संगीत अनुपाकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। भाऊ भट्ट की रचना है संगीत अनुपाकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। रचना भाऊ भट्ट की है साथियों। अगला क्वेश्चन, मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? एक तो मालदेव के सैनिक थे कुप्पा, इस जगह जेता नहीं थे साथियों, याद रखना, कुप्पा। और एक थे करम सिंह गौत। कुप्पा और करम सिंह गौत के नेतृत्व में मालदेव ने बीकानेर पर सेना भेजी थी आक्रमण करने के लिए।
अकबर ने जब 1570 में दरबार लगाया तो उसके बाद उन्होंने 1572 में जोधपुर अधिकार कर लिया था, जोधपुर राज्य पर। और चंद्रसेन के स्थान पर जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था साथियों अकबर ने? तो राय सिंह थे बीकानेर के, उनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के शासक राव जेत सिंह ने बाबर के किस पुत्र के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त की? कहने का मतलब यह है कि बीकानेर का जो राव जेत सिंह था उसने बाबर के जो कामरान पुत्र ने विद्रोह किया, उसको विद्रोह को दबाया था, उस जगह जीत हासिल की थी। अगला, अकबर ने बीकानेर के किस शासक को जागीर में गागरोन का किला दे दिया था साथियों? तो बीकानेर का जो पृथ्वीराज था उसको अकबर ने जागीर में गागरोन का किला दिया था, आप सबको याद होगा साथियों। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को करमचंद वसोत कीर्तन काव्य में उसे राजेंद्र कहा गया? क्या कहा गया साथियों? राजेंद्र। और उसके संबंध में लिखा कि वह विजित शत्रुओं के साथ भी बड़े सम्मानपूर्वक व्यवहार करता था। तो बीकानेर का राय सिंह ही एकमात्र ऐसा राजा था जो बड़ा ही सम्मानपूर्वक व्यवहार करता था। आबानेरी और राजौरगढ़ का कलात्मक वैभव, यानी आबानेरी और राजौरगढ़ के जो भी मंदिर है साथियों, जो भी कलाकृतियाँ हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। किन से? गुर्जर प्रतिहार से। आदिवराय की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? मिहिर भोज ने। याद रखना साथियों, आदिवराय की उपाधि किसने धारण की? मिहिर भोज ने। किस प्रतिहार शासक को निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र भी कहते थे? तो महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र भी कहते थे, यानी महेंद्रपाल प्रथम को उपाधि थी निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र की। अगला क्वेश्चन साथियों, किस प्रतिहार शासक ने परम बटारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो देवपाल ने। परम बटारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? देवपाल ने, जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है साथियों। राजशेखर ने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा? महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक किस ग्रंथ में कहा गया? विदशाल भंजिका में। और किसका ग्रंथ है ये? राजशेखर का ग्रंथ है विदशाल भंजिका, जिसमें प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन साथियों, चीनी यात्री हवेन सांगा विक्रम संवत की 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदुस्तान आया था। उसने गुर्जर दंश का वर्णन किया, उसकी राजधानी बताई उसने, यानी गुर्जरों की राजधानी कौन सी बताई? भीनमाल। याद ये क्वेश्चन इस तरह रखना है कि जो हवेन सांगा थे वो किस जगह थे? भीनमाल। तो उन्होंने भीनमाल का ही वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन लेकर आने का मकसद, बयाना के किले में जो विजयगढ़ में राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक नामक यज्ञ किया था, राजा विष्णुवर्धन ने किस जगह? बयाना में किया यज्ञ का आयोजन किया, जिसका यज्ञ स्तंभ वहाँ खड़ा है। वह किस वंश से संबंधित थे? वरिक वंश से। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया कि कई बार पूछा गया राजस्थान में वरिक वंश का शासन किस जगह था? तो बयाना में वरिक वंश का शासन था साथियों। अगला है, 1338 ईस्वी में किस यदुवंशी शासक ने कल्याणपुर की स्थापना की? अर्जुनपाल ने। कल्याणपुर यानी करौली की स्थापना किसने की थी? अर्जुनपाल ने। कब की थी? 1338 ईस्वी में करौली की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ये क्वेश्चन इस जगह इस तरह भी घुमाकर पूछा गया साथियों कि 6ठी शताब्दी में राजस्थान में कौन सा जनपद था? तो 6ठी शताब्दी में मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी, और जयपुर के आसपास, अलवर के आसपास, जयपुर के बैराट यहाँ से ही संबंधित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत